हाय एवरीवन। तो आज जो वीडियो है ना व्लॉग है ना ही पोइट्री है। इट्स जस्ट अबाउट दैट मतलब गाइस, आप सबको पता है कि आज क्या है। अगर आप मेरे को जानते हैं, अगर आप मेरे से मिले हैं तो आप सबको पता होगा दैट इट्स अ बिग डे फॉर मी। एम पोइट्री हाउस मैंने इस दिन ही स्टार्ट किया था और आज इसकी सेकेंड एनिवर्सरी है। तो मैंने सोचा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के कि मैंने ये पोइट्री लाइन क्यों स्टार्ट करी है। एज आप थंबनेल देख के जान गए होंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया था ज़िंदगी में। जो शायरी अक्सर लोग सोचते हैं कि धोखे के बाद शुरू होती है, तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। एज कुछ चीज़ें सच भी हैं जिनका पहली बार आई थिंक राज खुलने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और कुछ लोगों को गुस्सा भी आने वाला है, कुछ लोगों को प्यार भी आने वाला है, लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले कि मैं अपनी जर्नी वहाँ से स्टार्ट करूँ जहाँ से कोई नहीं जानता है। क्योंकि आप लोगों ने मुझे हमेशा परफॉर्म करते देखा होगा, हमेशा ये कहते सुनना होगा कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है, मेरे फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट करते हैं। बट कैसे करते हैं, क्या क्या किया है, मैं आज सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ कि किसने कैसे क्या किया है और कौन कौन से राज हैं जो आप लोगों को जानने हैं। वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। जिनको मतलब ये रहता है ना कि मतलब गॉसिपिंग बेसिकली, तो आप ये व्लॉग पूरा देख के, व्लॉग नहीं कहूँगी, इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरली आई एम सो मच ब्लेस्ड कि आप लोग मेरे साथ हैं। ये एम पोइट्री हाउस यूं ही इतना बड़ा नहीं हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, मुझे पता है। और इस सब चीज़ों के लिए तहे दिल से शुक्रिया। एक एक बच्चा जिसने हमारे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया, एक एक बच्चा जो इससे आगे बढ़ा है और जो अभी भी मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है। और एक्चुअली मैं भी, हाँ मतलब मुझे नहीं लगता था कि मैं लिख सकती हूँ ना, मुझे ये लगता था कि कभी ऐसा कुछ होगा, कभी ये सपना रहा नहीं है। लेकिन जो मिला है मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जितनी शायद मैं मतलब मुझे नहीं लगता मैं ये डिज़र्व करती हूँ इतने गुनाह के बाद भी। अगर आपको रिस्क मिलता है तो वो सिर्फ खुदा कर सकता है। तो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूँगी कि आपको जब ज़िंदगी में ये हो ना कि सामने वाला आपसे कुछ चाहिए तो उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आपके लिए मतलब परिवार भी ऐसा होता है, गॉड भी ऐसे होते हैं कि आपकी गलतियों के साथ वो आपके साथ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि आपको ऑब्वियसली पता है पापास प्रिंसेस हूँ मैं। हाँ, लोग पापा की परी कह के बहुत मजाक उड़ाए हैं, लेकिन आपको पता है ना कि एक मतलब फादर जब चीज़ें होती है ना और वो चीज़ें पापा तक जाएं और पापा उनसे लड़ जाएं सिर्फ आपके लिए, कब ऐसा नहीं होगा कि मैं गलत नहीं होंगी उन चीज़ों में। बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि मैं गलत होंगी। मैं इवन इसमें फुफ्फा को भी इंक्लूड करूँगी कि मेरे घर के ये दो वो सदस्य हैं जहाँ मैं गलत हुई हूँ फिर भी इन्होंने मेरे लिए लड़ाई कर ली है कि हाँ गलत है तो मेरी बेटी है। तो बस ये चीज़ें हैं जिनकी वजह से मैं आज इतना मैं कह सकती हूँ कि हाँ मेरी फैमिली बहुत बड़ी हो गई है, ये पोइट्री हाउस बहुत बड़ा हो गया है। फर्दर मूविंग, मम्मी, पुप्पी, मतलब ये होता था स्टार्टिंग से, कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मम्मी किसी चीज़ पे राज़ी हो गई हूँ बड़ी आसानी से। पर ये मेरी पहली चीज़ थी जिस पे मम्मी को एक भी ऑब्जेक्शन नहीं था। अब ना मेरा हमेशा से ये सपना रहा है कि लोग कहें कि हाँ ये अलीशा के मम्मी पापा हैं, हाँ ये अलीशा के पुप्पी उप्पा हैं। और मतलब मुझे लगता है कि ये मैं सपना ज़रूर जल्दी ही पूरा करूँगी, बहुत जल्दी ही इंशाअल्लाह करूँगी। मैं कोशिश कर रही हूँ। तो पुप्पी और मम्मी सेम थिंग, मैं यही कहूँगी कि दोनों दुनिया से लड़ रही हैं। और छोटी पुप्पी के लिए तो ये भी कहूँगी कि बचपन में मैंने कितना लड़ा है आपसे, कितना लड़ा है, कितना कुछ कहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना था, वैसा नहीं होना था, आप इतनी बुरी हो, ये हो वो हो, जस्ट बिकॉज आप मुझे पढ़ाते थे। अगर पढ़ाया नहीं होता तो शायद मतलब ये जो चीज़ें मैं सीख रही हूँ वो भी आप लोग भी आगे चल के ही सीखोगे। क्योंकि जब वक्त होता है ना तब इंसान को वो अहमियत नहीं पता चलती, आगे चल के पता चलती है। सो पुप्पी और मम्मी बहुत 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 सपोर्टिव कह सकते हैं कि आज तक अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि उन्होंने एक बार भी बोला हो कि ये काम बंद कर दो। जबकि लोगों ने उनसे बहुत कुछ बोला है, ये चीज़ें मुझे पता है, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं बोला। ओके, मूविंग टुवर्ड्स माय ब्रदर्स। घर की मुर्गी दाल बराबर, हमेशा से कहा गया है कि घर की मुर्गी हमेशा दाल बराबर होती है। और आप इतना सुन रहे हो उसके लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद ना है तो लाइक करके जाना।
ओके। तो घर की मुर्गी दाल बराबर इन द सेंस कि मतलब मेरे भाई लोगों ने कभी मुझे सामने से नहीं बोला है कि तुम अच्छा कर रही हो, बट पीठ पीछे मुझे बोला है, मैंने सुना भी है। और मुझे ये मैटर नहीं करता है कि मैं अच्छा कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, बस मुझे ये चाहिए कि वो मेरे साथ हैं, मेरे सामने ना सही, मेरे पीठ पीछे ही सही। और जब आबिद मेरे को रील भेजता है ना, पापा की शेरनी, ये वो भले वो ताने में बोल रहा हो या फिर लड़ाई झगड़े में हम लोगों का चलता रहता है, लेकिन वो दिल से मुझे मानता है कि मैं हूँ, क्योंकि वो जानता है मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये तुम लोगों के लिए है। ओके। तो बात करूँ अर्श की, तो अर्श जहाँ पे मुझे ना कह सकते जहाँ पे मैं नहीं पहुँच पाई जिस इवेंट में, उस इवेंट को उसने संभाला। तो एक बैकबोन है मेरे भाई भी, आकिब भी। इवन लास्ट एनिवर्सरी इवेंट पे उसका वो डांस, उसकी वो चीज़ें, मतलब जो सपोर्ट एक लड़की को और क्या ही चाहिए, उसकी पूरी फैमिली समझे। और एक ऐसी एज में जहाँ पे आपके लिए आपकी शादी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि लोग कहने लगे बेटी बड़ी हो गई है, बट घर वाले जब कहें आप अपना कर लो, उसके बाद कर देंगे हम शादी। तो वो लिटरली जब मेरे भाई इस चीज़ पे सपोर्ट करते हैं, मेरी सिस्टर्स उकबा फलक, मतलब जब आप ये फैमिली का सपोर्ट मिलता है ना, उसके बिना ये सारी चीज़ें इम्पॉसिबल है। आई थिंक ये वीडियो इतना लॉन्ग कोई ना भी देखे, क्योंकि मैं फैमिली कर रही हूँ, बट मुझे बताना है स्टार्टिंग से एंड तक सब कुछ बताना है कि क्या क्या हुआ है। अब जैसे लोग कह रहे हैं ना कि ब्रेकअप के बाद ओपन किया पोइट्री हाउस, और उसके धोखे के बाद मैंने शुरू करी शायरी, ये वो, तो मैं सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ। तो अगर आपको मेरी ज़िंदगी के सारे राज जानने हैं तो ये इस वीडियो में मिल जाने वाले हैं। सो मैं यही बता रही थी कि उकबा एक ऐसा मतलब सिस्टर है बेसिकली, जिसके लिए मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ा कि ये मुझे नहीं समझेगी। फलक ऐसी है जिसको मैंने ये नहीं बोला होगा फलक मुझे ये चीज़ करनी है, तो उधर से ये नहीं आया होगा कि नहीं करनी। वो तो ये भी क्रेडिट लेती है कि उसने मेरे को एक बार सेलिब्रिटी बोल दिया, तब से मैं इस फील्ड में आई हूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सच में मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, AM पोइट्री हाउस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मोहित राठौर। हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। इवन बेस्ट फ्रेंड क्या मैं कहूँ कि जिस वक्त ना आपको फैमिली से बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, तो आप ज़रूरी नहीं खुद ही बात कर सको, तो कभी कभी आपके दोस्त भी करते हैं। तो उसने ही मेरी फैमिली पे आई थिंक बहुत सारी बातें होंगी जो मेरी फैमिली से उसने भी कर ली होंगी कि नहीं ऐसा करते हैं, ऐसा लड़की अच्छा कर रही है। मतलब वो जो एक बॉन्ड है ना, वो हमेशा से मुझे नहीं लगता। और मैं ये भी कहूँगी कि मुझे लगता है गर्ल्स में सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंड है, दैट इज़ अंजलि। इसके अलावा लड़कियों में मैं ये नहीं कह सकती कि कोई मेरी फ्रेंड है। मेरे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, ये सारे हैं, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड जस्ट अंजलि है गर्ल्स में। और बॉयज़ में मेरे पास कितने हैं ना, मोहित, साहिल, सचिन, छुटकू, अतुल, बहुत 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 सारे लोग हैं, लक्की, सबके सब है। मेरी पूरी सजर्ची टीम हो गई, अतुल हो गया, या इवन मोहित इंडिया हो गए, बहुत सारे लोग हम कह सकते हैं बॉयज़ में। क्योंकि ये लोग मतलब मुझे हमेशा से ऐसा लगता है लड़कियों से ज़्यादा लड़के समझते हैं आपको, आपका साथ देते हैं, वो आपसे जलते नहीं हैं। अब मैं इस फील्ड में आई हूँ, मुझसे कितना जला गया है ना, वो चीज़ें मैंने कैसे सर्वाइव करी हैं, ये तो फिर कभी डिस्कस करेंगे, वरना ये वीडियो अभी 8 मिनट की नहीं, ये बहुत बड़ी होने वाली है। तो फ्रेंड्स का मैंने बताया कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज AM पोइट्री हाउस, जस्ट बिकॉज ऑफ मोहित राठौर, क्योंकि स्टार्टिंग अगर उसने नहीं कराई होती तो आज मुझे नहीं लगता कि हम इतना आगे बढ़ पाते। इसके बाद अंजलि, एक ऐसा शख्स जिसने कभी भी मुझसे ये नहीं बोला होगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं बोला होगा। इवन बस यही बोला होगा तू कर लेगी। और मैं उससे हर बार यही कहती हूँ, मैंने तो आज कुछ प्रिपेयर नहीं किया है। और मुझे लगता है कि जितनी मतलब कोशिश वो कर सकती है मेरे इवेंट में आने की, वो सारी करने के बाद मेरे इवेंट में आती है। बंदी कहीं नहीं जाए, मुझे मेरे इवेंट्स में मिली है। तो मतलब यही फ्रेंडशिप तो चाहिए होती है ना गाइस। और अगर बात करें हम, और रह गए बहुत सारे लोग बेसिकली, लेकिन अब थोड़ा सा धोखे पे आ जाते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग इतना लंबा वेट नहीं करेंगे कि इतना कैसे सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो मैं ये बता दूं भाई, देखो धोखा तो मुझे मिला है, बट धोखा किन से मिला है ये चीज़ें अलग हैं। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है प्यार में धोखा आप खाओगे और फिर वो टूट जाओगे एंड ऑल। तो प्यार में धोखा खा के इंसान टूटता नहीं है, क्योंकि प्यार में जब धोखा मिलता है तो सामने वाला इंसान प्यार कर ही नहीं रहा होता है। धोखा जो असली मिलता है ना, वो दोस्ती में मिलता है। वो मुझे मिला भी है, और ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से शायरी स्टार्ट करी, आई थिंक वो उसके बाद मिला होगा। तो
इसका और शायरी का कोई लेना देना नहीं है। कितने भी लोग ये सोच लो कि मैं हमेशा सिचुएशनल पे लिखती हूँ भाई। आप मेरे को एक बार बोलोगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं लिख दूंगी। इट्स नॉट अबाउट कि अब मेरी ज़िंदगी में वैसा चल रहा हो। मैं जितना लिखती हूँ कुछ भी मेरे ऊपर का नहीं है, हमेशा दूसरों के ऊपर ही लिखती हूँ। तो उन सारी चीज़ों से लेके लिखा है। लेकिन लोगों को अगर लगता है कि हाँ धोखे के बाद मैं इतना लिखना स्टार्ट करी या सारी चीज़ें हुई, तो कोई बात नहीं, लोगों को ख्यालों में जी लेने देते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं है। बट मैंने सोचा आज एक बार क्लियर कर देते हैं एज। और दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर कोई आपका सपोर्ट नहीं करता है तो वेट फॉर इट। जब आप अच्छा करने लगोगे, रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे ना, तो फिर भाई वो कुछ नहीं कहने वाला। जब तक आप स्ट्रगल फेज में हो, जब तक आप कुछ नहीं बने हो, तब तक ही वो कहने वाले हैं। अब मैं स्ट्रगल फेज की अगर बात करूँ तो बेसिकली स्टार्टिंग में स्ट्रगल फेज नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने वो स्ट्रगल किया ही नहीं है। मैंने जब मतलब स्ट्रगल तब करते हैं जब फैमिली साथ नहीं होती है, फ्रेंड्स साथ नहीं होते, लोग साथ नहीं होते। मेरे पास सब थे, कभी भी ज़रूरत ऐसा कुछ पड़ा नहीं। मेरा फर्स्ट इवेंट पापा और मोहित ने ऐसे संभाला कि कुछ लगा ही नहीं। फिर इवेंट्स पे इवेंट्स होते रहे, खर्चों पे खर्चे करती रही, घर के हमेशा घर से लेती रही। उसमें कभी एक बार नहीं कहा गया कि नहीं आप अपने इवेंट्स बंद कर दो। लोगों को अगर लगता है कि मैं कमाती हूँ तो वो अलग चीज़ है, इवेंट से कमाती हूँ। अब की बात नहीं करूँ तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत पैसा लगाया है, और वो सिर्फ और सिर्फ पापा पुप्पा मोहित सबका लगाया है मैंने। और अब अगर बात करें पिछले साल से, हाँ मैं एक और लोगों को ऐड करना चाहूँगी इसमें कि अतुल कृष्ण पांडे, आप सभी जानते होंगे उसको, मेरे इवेंट्स में देखा होगा। बट वो मतलब एक होता है ना जो बॉन्ड एक दोस्त से बन जाए और बहुत अच्छे से। जैसे कि अगर मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया है तो मुझे कॉल आएगा कि वीडियो नहीं पड़ी है। अगर मैंने पोस्ट नहीं डाली तो मुझे कॉल आएगा पोस्ट नहीं पड़ी है, आपका इवेंट यहाँ कर सकते हो, वो कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें सजेशंस देना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब सिर्फ और सिर्फ वो मतलब निस्वार्थ भाव से आपसे जुड़े हों। तो मैं इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मेरी ज़िंदगी में हैं जो मुझे शायद आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। लखनऊ की वायरल पोइट्री ही देख लो, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि उसमें कुछ नहीं है, कुछ ने ये भी बोला मैंने एड्स लगाए थे। भाई एड से 1.4 मिलियन आई डोंट थिंक होता है, या फिर बेसिकली जो लोग कहते हैं ना कि ऐड लगाए थे, उन्होंने भी अपनी पोस्ट पे ऐड लगाए होंगे जाके। बट मैंने कभी मेंशन नहीं किया गाइज आपने क्या किया है क्या नहीं किया है, ना मैं कभी करने वाली हूँ। मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए, दूसरों की ज़िंदगी में नहीं घुसना चाहिए। और मुझे लग रहा है मैं बहुत 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 बोल रही हूँ। मैं पता है जब ये सोच रही थी बोलने के लिए, मैंने सोचा था पता नहीं क्या बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना है, ये बोला। मैं इस टाइम सब खा गई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है मैं फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी बहुत ज़्यादा बातें कर रही हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। बट चलो यार, एनिवर्सरी है तो हैप्पी एनिवर्सरी AM पोइट्री हाउस। और एक चीज़ और मेंशन करूँगी, मुझे लोग चिढ़ाते हैं कि अच्छा तुम्हारे बच्चे। हाँ मैं कहती हूँ कि AM पोइट्री हाउस का हर बच्चा मेरा बच्चा है। और मतलब वो एक अंदर से होता है ना कि अच्छा AM पोइट्री हाउस का बच्चा, ये जो प्राउड फील मुझे होता है ना, मैं वो बता भी नहीं सकती। और मुझे आजकल तो वैसे भी ज़्यादातर चीज़ों में सुनाई देता है कि अच्छा ये तो AM पोइट्री हाउस का है, अच्छा ये तो AM पोइट्री हाउस का है। तो मुझे लिटरली गाइज आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना इतना देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। जितना शुक्रिया मैं कहूँ उतना कम है। लिटरली मैं बस रो नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत इमोशनल हूँ इस चीज़ को लेके। कभी सोचा नहीं था कि इतनी खूबसूरत दुनिया मैं अपनी बनाऊँगी। जैसे मैं कहती हूँ ना कि एक लड़की जिसको कोई नहीं पसंद करता था, एक लड़की जिसके मार्क्स भी कम आते थे, और अब ना उसने अपनी खुद की दुनिया बनाई है। सच में मैंने अपनी खुद की दुनिया बनाई है एक, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे लगता है मैं आगे भी ऐसे ही खुश रहने वाली हूँ इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो, और आप लोगों ने चाहा तो भी। तो इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया, मेरी वीडियो को इतना देर देखने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान इतनी देर तक लोगों को झेल सकता है, बट आप झेल रहे हो, इसके लिए लिटरली बहुत 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 शुक्रिया। हैप्पी एनिवर्सरी AM पोइट्री हाउस, एंड टू ऑल द स्टूडेंट्स, टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, टू ऑल द पीपल्स। जितने लोग हैं, मैं कहूँगी कि मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि मैं अगर नाम लेने बैठी तो लिटरली बहुत 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 लोग हो जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं और लोगों को भी मेंशन करना चाहूँगी कि एज़ मैंने एंकरिंग स्टार्ट करी है और उसमें भी मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो थैंक्स आयुषी मैम ऑल्सो, कि वो
जब कोई इंसान सपोर्ट करता है ना आपको बिना रीज़न के, तो बहुत अच्छा लगता है। एंकरिंग के लिए आयुषी, अतुल, थैंक्स, विपिन सर, अभय सर, मतलब मैं नाम लेती रही ना तो फिर बहुत सारे नाम लेने पड़ जाएंगे मुझे। एक नाम और ऐड करना चाहूँगी, अभय श्रीवास्तव सर। अगर उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया होता कि मैं महोत्सव एंकर करती, बेसिकली एंकरिंग करती महोत्सव में, तो शायद मुझे इतनी सारी चीज़ें नहीं अच्छे से समझ आती, या फिर मैं अभी इतना थोड़ा सा जो मुझे डर है, स्टेज फियर है, वो नहीं है। वो उन चीज़ों की वजह से हुआ है। मेरे फैमिली में बेसिकली अगर हम बात करें, अगर मैंने स्टार्टिंग से इतनी पटर 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 जो मैं करती हूँ वो नहीं करी होती तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाती। तो उनका मुझे ना रोकने के लिए शुक्रिया। वो मेरे लिए ना कि लोग कहते हैं मुस्लिम लड़की है, हिंदू पे बोल रही है, मुस्लिम लड़की है, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया। मेरे घर वालों ने कभी मुझसे ये पूछा नहीं है कि तुमने क्या किया और तुमने क्यों किया। मुझ तक अभी वो बात नहीं आई। मुझे ये पता चल गया कि मेरी फैमिली से बात हुई है, बट मुझ तक अभी ये तक नहीं पहुंचा है। तो सोचिए मेरी फैमिली कितना सपोर्टिव होगी कि उसने मुझे अब तक बताया भी नहीं है। मुझे बाहर से पता चल गया, जिसने बोला है उससे पता चल गया, लेकिन मेरी फैमिली से मुझे नहीं पता चला। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आप सभी को पता है कि एम पोइट्री हाउस क्या कर रही है और क्या क्या करने वाली है। बहुत ही जल्दी बहुत सारे सरप्राइजेज आने वाले हैं आप सभी के लिए, और बहुत अच्छे अच्छे इवेंट्स तो हम लोग प्लान कर ही रहे हैं। एज 28 को हम लोग अपना एनिवर्सरी इवेंट कर ही रहे हैं, तो आप लोग उसमें वैसे भी मिलने वाले हैं। तो जो भी इस वीडियो को इतनी देर तक देखा है गाइज, ये आपके लिए एक स्पेशल इनविटेशन है मेरी तरफ से। हो सके तो 28 जनवरी सीतापुर ओपन माइक में ज़रूर आइए। परफॉर्म करने के लिए नहीं, हम ये कहेंगे आप हमारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आइए। एज परफॉर्मर लिस्ट तो हम फाइनल कर चुके हैं, स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, और मैं खुश भी हूँ कि मैं सब, मतलब आपको मैं बता दूँ, एम पोइट्री हाउस इज़ द ओनली वन जो 2 हफ्ते पहले क्लोज़ कर रहा है कि स्लॉट्स कन्फर्म्ड। अब हमारे पास और स्लॉट्स नहीं है, तो ये हम लोगों के लिए एक उपलब्धि कह सकते हैं। एम पोइट्री हाउस वाले जितने लोगों ने जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि येस यू प्राउड। बेसिकली अगर हम बात करें कि मैं इनविटेशन जो दे रही हूँ वो जस्ट बिकॉज कि गाइज आ जाना, केक कट करना है साथ में, खुशियाँ मनानी है साथ में, बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझाना है, बहुत कुछ बताना है। उस दिन की बातें शायद बहुत अलग होंगी, बहुत चीज़ें बहुत अलग होंगी। तो मिलते हैं हमारे 28 के इवेंट सीतापुर में। तब तक के लिए शुक्रिया। और गाइज ऐसा कुछ नहीं है मैंने तो खाना नहीं खाया है, तो बस मैं क्या करूँ, लोगों के क्वेश्चन से मैंने सोचा आज इसी से स्टार्ट करती हूँ। तो हैप्पी एनिवर्सरी एम पोइट्री हाउस, बाय बाय।